पाठ द्वितीय पाठ द्वितीय कक्षा सप्तमी अभ्यास प्रश्नं वयं करिष्यामः। प्रथम प्रश्न कथा सस्वरवाचनम् अनन्तरं हिंदी अनुवादं कुरुत। द्वितीय प्रश्न एक पदेन उत्तरत। द्वितीय प्रश्न में एक शब्द में उत्तर देना है। कूर्मस्य किं नाम आसीत्? कि कूर्म, कूर्मः शब्द पुल्लिंग शब्द है। कूर्म शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द की सप्तमी विभक्ति कूर्म का सप्तम विभक्ति, कूर्म की षष्ठी विभक्ति संबंध कारक प्रथम एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन कूर्मस्य। तो कूर्मस्य नाम किम आसीत्? आसीत् अस धातु, अस माने होना, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन आसीत्। कूर्मस्य नाम किम आसीत्? कूर्मस्य नाम कम्बुग्रीवः आसीत्। द्वितीय प्रश्न ख सरसतीरे के आगच्छन्? सरसतीरे, सरः, सर मतलब सरोवर, तीरे मतलब तीर, तीर शब्द किनारा, तीर ये पुल्लिंग शब्द है। तो तीर मतलब किनारा, किनारे सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा तीरे, किनारे पर या किनारे में। के आगच्छन् कौन आए? आगच्छन्, आगच्छ शब्द लंगलकार, आगच्छन् बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो कौन आए? सरसतीरे धीवराः आगच्छन्। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छति? कछुआ है जो कौन मार्ग के द्वारा जाना चाहता है? तो कूर्मः आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। लंबमानः कूर्म दृष्ट्वा के अधावन्। कौवे, अरे कछुए को पकड़ा हुआ लटका हुआ देख करके कौन पीछे दौड़े? तो कछुए को लटकता हुआ देख करके गोपालकः अधावन्। इसी में तीसरा प्रश्न है अधोलिखितां वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति लिखता। नीचे लिखे, अधो अधो मतलब नीचे, अध माने नीचे, नीचे लिखे वाक्यों में कौन कहता है और किसके लिए कह रहा है? प्रति, कौन, कह मतलब कौन, और कम, कम मतलब किसके लिए, प्रति किसके लिए कह रहा है वाक्य, ऐसा लिखना है। तो उसमें यथा, जैसे एक उदाहरण दिया गया है, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। तो ये जैसे वाक्य किसने कहा कि यथा प्रातः तद उचितम कर्तव्यम, तो ये किसने कहा था? ये कहा हंसों ने कहा, और किसके लिए कहा था? कछुओं के लिए कहा। इसी प्रकार से उसमें से पहला शब्द वाक्य है अहम भवदभ्याम सह आकाश मार्गेण गन्तुम् इच्छामि। मैं आपके साथ में है जो आकाश मार्ग के द्वारा जाना चाहता हूँ। तो ये किसने कहा था? ये कछुए ने कहा। कूर्मः किसने कहा? कम, और कह, कह कूर्म और कम, कम प्रति, तो ये अंशों, अंशों के प्रति का। अत्र कह उपाय, तो ये उपाय या कैसा उपाय? तो ये किसने कहा था? हंसों ने कहा था, और किसके लिए कहा था? कूर्म के प्रति, कूर्मम प्रति कहा था। फिर हम उत्तरम न दास्यामि, कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो ये किसने कहा था कि मैं उत्तर नहीं दूंगा? कह कूर्म और कम प्रति, हंसों प्रति। यम भस्म खादत, यम भस्म खादत, यम तुम सब भस्म खाओ, ऐसा ये किसने कहा था? तो ऐसा कहा था कूर्मः और कम प्रति गोपालकः प्रति। प्रश्न संख्या चतुर्थ मंजूषाद क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत।
मंजूषात, जो रिक्त स्थान है उसमें क्रियापद, उचित क्रियापद है जो उसमें वाक्य में पूर्ति करनी है। शब्द दिए हुए हैं नबिदंतति, बख्शिश, बख्शियस, बक्षिष्यामः, इच्छामि, वदिष्यामि, उडीयते, प्रतिवसति स्म। पहला है जो हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उडीयते, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उडीयते। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, यह हितकामना सुहृदया वाक्यम न अभिनंदति। एकः कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि, वयं गृहं नीत्वा कुर्म भक्षिष्यामः। हाँ, तो यहाँ देखिए जिस प्रकार से क्रिया शब्द का उचित प्रयोग करना है, तो ये जैसे क्रिया शब्द दिए हुए हैं तो अपने को कैसे पता लगे, हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उडीयते। अब देखिए पहले जो कर्ता दिया हुआ है, कर्ता को देखना है कि कर्ता में कौन सा वचन है, तो जो वचन कर्ता के अंदर होगा उसी प्रकार से क्रिया में भी वही वचन होगा। तो हंसाभ्याम, हंसाभ्याम शब्द ये जो है ये है हंसाभ्याम तीसरी विभक्ति है, जो तीसरी विभक्ति द्विवचन है। तो इसके साथ में जो क्रिया लगेगी, इसके साथ में